नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं टेस्ट फॉर अमाइन। फर्स्ट टेस्ट है कार्बेलामाइन टेस्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और किसके लिए यूज करते हैं? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। किसका यूज करते हैं इस टेस्ट के अंदर? तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक केवेज। क्या करेंगे? 1 डिग्री अमाइन को अगर आप क्लोरोफॉर्म और केओज के साथ हीट कर देते हैं तो क्या होता है पता आपको? तो यहां पर बन जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम बोलते हैं कार्बेलामाइन। और इसी वजह से इस टेस्ट को बोलते हैं कार्बेलामाइन टेस्ट। और ये बड़ा ही फाउल स्मेल रखता है, गंदी स्मेल रखता है। तो इसको यूज कर लेते हैं टेस्ट के लिए। किसके टेस्ट के लिए? प्राइमरी अमाइन के लिए। बेहतरीन टेस्ट है। आपकी डायरेक्ट नेम रिएक्शन से भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट द कार्बेलामाइन रिएक्शन। अब एग्जांपल लेता हूं मैं। मिथाइलमाइन, क्लोरोफॉर्म एंड कियोस, हीट कर दिया इसको हमने। तो क्या देखते हैं? आर की जगह CH3 आ गया तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना इसको। ये ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड बड़ा ही खतरनाक है। इसने क्या किया था? भोपाल के अंदर एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। आपसे एक बार अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द सब्सटेंस या गैस कल्पिट फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो क्या बोलेंगे आप? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको हम कभी भूल ही सकते, बहुत ही खतरनाक एजेंट था, ये गैस थी। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये है हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट। क्या नाम बोला हमने? हिंजबर्ग। तो हमें पता होना चाहिए हिंजबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। हिंजबर्ग रिएजेंट का मतलब होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड होता है तो यहाँ पर क्या आ गया? सल्फोनिल होगा। Cl2, तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हमने बना दिया, रखना इसको। और किसके लिए यूज करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों माइन को अलग अलग कर दें इसके अंदर यहाँ पे। अब कैसे करते हैं वो बात समझेंगे आप। तो मैं 1 डिग्री ले रहा हूँ। 1 डिग्री को अगर आप बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आप क्या देखते हैं? जो अमाइन का H है, इसका Cl आपस में दोस्ती कर लेंगे और क्या बना देंगे? HCl। प्रोडक्ट क्या बनता है? N के ऊपर R है तो N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। समझ के करना बेटा, रट्टा नहीं मारना इसमें। N के ऊपर R है तो क्या बोलते हैं? N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। R की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। अब जो कंपाउंड बना है इसको अगर आप KOH में डाल देते हैं तो आप क्या देखोगे? ये KOH में सोल्यूबल हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है। H और OH आपस में दोस्ती कर लेते हैं और क्या बना देते हैं? वाटर बनाते रहते हैं। और सोल्ट बनने की वजह से ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है और क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। अब आगे चलते हैं 2 डिग्री के लिए। देखिए अब 2 डिग्री अमाइन जो है उसमें क्या देखते हैं आप? उसमें 2 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अगर आप रिएक्शन कराते हैं, इसका H है और Cl है तो क्या बता देंगे? HCl। आराम से आपका बन जाता है। N के ऊपर 2 आ रहे हैं तो NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो समझ के करना बेटा इसको। वहां पर एक N था, एक अल्काइल तो N लगा दिया। यहाँ पे NN क्या करते हैं? डाई अल्काइल। अब देखना भाई क्या होता है डिफरेंस उससे। अब इसको जब KOH में डालते हो तो यहाँ पर OH तो है लेकिन यहाँ पर भाई साहब के पास H तो है ही नहीं, तो वाटर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कि उसमें इनसॉल्युबल रहेगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इससे। अगला देखना बेटा, अगला जो है वो बड़ा ही विचित्र टाइप का प्राणी है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर H ही नहीं है। इसका मतलब ये H है नहीं है तो Cl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और क्या लिख देंगे आप? नो रिएक्शन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो आपका आ जाएगा हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।